न नर हूँ न मादा, इस ब्रह्मांड की अनूठी संरचना हूँ। जज्बातों से लिपटे हैं दोनों प्राण मेरे, ईश्वर की इच्छा से पनपी रचना हूँ। सिमट रही है मेरी पहचान गली मोहल्लों के चक्कर में, थक पड़े हैं ये इबादत के हाथ दुखती तालियों के टक्कर में। अपनों से हुए पराए हम इस समाज के कड़वे सवालों से, आखिर खुद के अस्तित्व से लड़ रहे हैं हम इस जहां के बनाए मसलों से। संजो रखी है कुछ अनकही ख्वाहिशें इस बिलखते मन के खाने में, न चाहते हुए भी बिक रहे हैं ये तन गुमनाम कोठियों के तहखाने में। झुकी रहती हैं हमारी निगाहें समाज के हीन नजरिए से, चूर हो रहे हैं अरमानों में लिपटे आत्मसम्मान परिवेश के तुच्छ रवैये से। मिल गई हमें संविधानिक सौगात तीसरे दर्जे के रूप में, आखिर कब मिलेगी बुनियादी अधिकार भारतीय नागरिक के स्वरूप में। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहचान की श्रृंखला में एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त गीतांजलि। बोले तो गीत बोल सकते हैं आप मुझे। और आज गीत आपको ले जा रही है ऐसी खास शख्सियत के पास जो इस दुनिया में एक अलग पहचान लेकर आई और उसी को अपना नसीब मानकर उसी पहचान के साथ दुनिया में छा गई, ट्रांसजेंडर। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ इसी विषय पर। ट्रांसजेंडर एक बहुत जटिल शब्द है जिसका अर्थ शायद हमारे रोंगटे खड़े कर दे। बहुत कुछ हो सकता है इस शब्द का अर्थ। एक ट्रांस महिला वो होती है जो पुरुष के रूप में पैदा होती है लेकिन महिला के रूप में पहचानी जाती है। इसके विपरीत एक महिला के रूप में पैदा होने वाला जो पुरुष के रूप में पहचाना जाता है वो ट्रांस पुरुष कहलाता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनकी एक लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति उस लिंग से अलग होती है जो उन्हें उनके जन्म के साथ दी जाती है। पहले उनके लिए संसार में जीना इतना कठिन था जिसका बखान कर पाना भी मुश्किल है। पर अब भारतीय संस्कृति और न्यायपालिका ने तीसरे लिंग को मान्यता दे दी है। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरे लिंग को मान्यता दी जो न तो पुरुष है न महिला। उन्होंने ये मान्यता ये कहते हुए दी कि तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर्स की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दा है। आइए ऐसी ही एक शख्सियत से कराते हैं आपकी मुलाकात, जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। भगवत गीता में लिखा है, केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। प्रकृति स्त्री है और हम प्रकृति का हिस्सा हैं। हम सब लोग स्त्री हैं क्योंकि हम आत्माएं हैं और हमारी जो आत्मा है वो स्त्री भाव होती है। हम उसको स्त्री भाव से ही संबोधित करते हैं। संध्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि दिन होता है, रात होती है तो संध्या भी होती है और हम लोग संध्या हैं। और संधि काल दिन में और रात में कई बार आता है। हम समाज में संधि का और संध्या की तरह आपके साथ ही रहते हैं, हमसे ही, क्योंकि सुबह और शाम जो मुख्य संध्या जो मानी जाती है उसमें ही हम लोग अपने परिवार से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, बैठते हैं, अपने परिवार की ओर भागते हैं, मिलना जुलना। तभी हम लोगों ये जो शब्द है सम, हम जोड़ते हैं। और पता नहीं है कैसे हम लोग अलग हो गए सदियों से, प्राचीन काल से, अनादिकाल से, जब जीव का जन्म हुआ होगा, नर नारी और तृतीय प्रकृति, बाय डिफॉल्ट तृतीय प्रकृति, थर्ड नेचर जो है साथ में रहती है। कभी भी दो लिंग का समाज नहीं होता है। तृतीय प्रकृति हमेशा साथ में रहते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, विकृतिम एवं प्रकृतिम, व्हाट सीम्स अननेचुरल इज आल्सो नेचुरल। तो ये अप्राकृतिक कहाँ से आ गया है इसकी मुझे नहीं पता कैसा आ गया है। देवदासी प्रथा हम लोगों ने शुरू की, भक्ति आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया, सूफिज्म हम लोगों ने शुरू किया और हम उसमें से गायब हैं।
बाबा बुल्ले शाह कहता है, नहीं मैं रुसिया यार मनाओ पावे मनो कंजरी बढ़ना पवे। मैं पंजाब से हूँ, तो लहंदा पंजाब मतलब पाकिस्तान में जो पंजाब और जो चढ़दा पंजाब जो इंडिया में है, दोनों की संस्कृति एक जैसी है। जैसे बंगाल में चाहे वो बांग्लादेश का हो चाहे हमारे भारत का बंगाल हो, दोनों की एक ही भाषा है, एक ही कल्चर है। ऐसे ही जो पाकिस्तान का पंजाब, वहाँ पर शाह हुसैन और माधोलाल की उनके जो काफियाँ हैं बाबा बुल्ले शाह के हैं, वो तो 12 साल तक अपने मुर्शद शाह इनायत के दरवाजे आगे औरत बन के नाचते रहे। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में अमीर खुसरो साहब, निजामुद्दीन का, उनकी जो भी कव्वालियाँ वो औरत की तरह हैं, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है, प्रकृति स्त्री है और हम प्रकृति का हिस्सा हैं। हम सब लोग स्त्री हैं, क्योंकि हम आत्माएं हैं और हमारी जो आत्मा है वो स्त्री भाव होते हैं, हम उसको स्त्री भाव से ही संबोधित करते हैं। इन सब के बीच में स्ट्रगल जो हम लोगों का पंजाब विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, लाहौर में इसका जन्म हुआ 1882 में और 1947 में भारत में आई, जगह जगह होते हुए फिर चंडीगढ़ में जब नया शहर बसा चंडीगढ़, तो वहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय का उसको स्थापित हुआ और धीरे धीरे वहाँ जिस तरह से ट्राइबल एक्ट बना 1871 में, उसमें हमें अपराधी घोषित कर दिया गया और 1951 में हमें इसको डीनोटिफाइड भी किया गया, लेकिन हमें पहचान नहीं मिली। ट्राइबल्स को एसटी जो कैटेगरी में तो डाल दिया, लेकिन ट्रांसजेंडर को कोई अधिकार नहीं मिलेगा अंटिल 2014 तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने तक हमें कोई अपनी पहचान भी नहीं थी। हम लोग भटकते रहे, अपने शरीर में अपनी आत्माओं को खोजते रहे। इन सब के बीच में मैं भी बहुत अपनी आइडेंटिटी को क्राइसिस में जूझती रही, हालांकि इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। इन सबको मेरे जो आइडियल्स हैं, सबसे पहले जो मेरे गुरु हैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनको मैं हमेशा अपना मार्गदर्शक मानती रही। उनके कारण ही हम लोग यहाँ आज हम लोग आपके सामने इतनी हिम्मत पड़ी कि हम लोग आगे आके आप सबके सामने बोल रहे हैं। तो पंजाब विश्वविद्यालय में इतना आसान नहीं था, इतनी ऑर्थोडॉक्स, इतना कंजर्वेटिव सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी को लेकर अपने शहर में ही, जहाँ मैं पली बड़ी, उसी शहर में पैंट से साड़ी में आना इतना आसान नहीं था और इतना जजमेंटल सोसाइटी, इतना सारा स्टीरियोटाइप था। लेकिन मैंने हिम्मत से पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुआ सेपरेट वॉशरूम का। तो यूनिवर्सिटी में पहले 2016 में सेपरेट वॉशरूम बने जेंडर का, उसके बाद पूरे चंडीगढ़ में बने एंड फीस माफ़ी हुई हम लोगों के लिए। अब एजुकेशन फ्री है चंडीगढ़, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ों में, संगीत नाटक अकेडमी की मैं मेंबर भी हूँ, साहित्य अकेडमी की भी। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था ये रास्ता। इसमें गुजरने के लिए मुझे कई पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन संघर्ष के कारण भी मुझे कोई दुख नहीं। आज आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम इन राइट जेंडर। मैं पहले ही सोचती थी कि आई एम राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे साहित्य अकादमी और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और आप सबका साथ है, आप सबका प्यार है, तो मुझे लगता है कि आई एम इन राइट जेंडर बट एंड आई एम इन राइट वर्ल्ड। मैं सही समाज में हूँ, सही लोगों के बीच में हूँ और भारत जैसा देश कहीं नहीं है। मैं जैसे मेरी और भी बहनें बाहर फॉरेन कंट्री में, मैं भी कई बार यूरोप वगैरह सब जगह गई हूँ, तो मुझे लगा था वहाँ ज़्यादा जजमेंटल सोसाइटी है यूरोप में एंड सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में तो इतना आसान नहीं है जीना ट्रांसजेंडर के लिए। लेकिन भारत मुझे लगता है कि बहुत सही जगह है एंड यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें हमारे लिए हो रही। लेकिन जैसे मुझे जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लिए ऑफर भी किया था, उन्होंने डिनर पे मुझे बुलाया था 2018 में। तो कनाडा में उन्होंने कहा कि आप शटल हो जाओ, मैंने कहा नहीं, मुझे भारत में ही रहना है क्योंकि मुझे यहाँ बहुत काम करना है। आई एम नॉट लिविंग फॉर माई सेल्फ, मैं कब अपने लिए नहीं जी रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो 50-55 साल की एज होगी मेरी, तो अब मैं अपने लिए नहीं, मैं सोचती हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए रास्ता साफ करके जाएं, ताकि उनके लिए कोई भी सोसाइटी में छटका, हिजड़ा, मामू, टेम्पू, परोठा ये ना बोले। और
यूनिवर्सिटी में उनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, उनके लिए हम लोग प्राइड करते हैं, गर्व उत्सव मनाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, बिकॉज मेरा जो टारगेट था वो यंग जनरेशन थी। और मेरे जो मेरे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं थोड़ा जजमेंटल थे शुरू, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग हिमालय की तरह मैं खड़ी रही। मैंने कहा नहीं, ये लोग मेरे साइड में आएंगे बाद में। मेरे टीचर आए, उन्होंने कहा कि नाउ माई क्लास इज कम्प्लीट। मेरे टीचर ने कहा कि पहले मैं मेल और फीमेल को पढ़ाती थी, आज मैं ट्रांसजेंडर को पढ़ा रही हूँ। मुझे गर्व का फील हो रहा है कि नाउ माई क्लास इज कम्प्लीट। यहाँ पर मर्द भी, औरत भी हैं, ट्रांस मैन भी हैं, ट्रांस महिला भी हैं। आप ट्रांस पुरुष के बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारे बीच में ट्रांस पुरुष भी बैठे हैं। आप शिखंडी के बारे में बात करते, शिखंडी ट्रांस पुरुष थे, वो अम्बा थी और वो अपने आप को पुरुष मानते थे। तो हमारे बीच में रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो ट्रांसमैन हैं। उनके लिए भारत सरकार कल परसों उनके लिए एक सेमिनार वर्कशॉप हुआ, ट्रांस मैन के लिए भी, ट्रांस वुमेन के लिए भी। तो कितना अच्छा यहाँ पर एक माहौल, इतना वातावरण अच्छा बन रहा है और हमें बहुत खुशी होती है कि ईश्वर हमें हर जन्म में भारत में ही जन्म हमें दे। और आई एम प्राउड टू बी ट्रांसजेंडर। मुझे कभी भी गिल्टी फील नहीं होती कि मुझे पंजाबी जी कहते हैं कि हाय रब्बा ਤੁਹਾਨੂੰ कदे भी इदा का जन्म ना दे, रब करे ਤੁਹਾਨੂੰ कदे भी इदा का जन्म ना दे। मैं कहता नहीं बीबी, मैनू परमात्मा हर बार इदा का जन्म देवे। मैं तो प्राउड भी होता कि मैं 2 जनम में जींदी। मैनू कदे भी बुरा नहीं लग्या भी कि मैनू भावें लोग मैनू गालां कटते रहे, भावें मैनू लत्तां मेरे ऊपर लोगों ने रेप करने का, पेशाब भी कर दिया था, लेकिन मुझे तब भी गिल्टी फील नहीं हुआ कि मुझे संघर्ष करना है, मुझे मरना नहीं है। सो आज आपके सामने हैं और आप सबके सामने मेरी सारी जो बहनें हैं, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब आपके सामने इन लोगों ने इतना संघर्ष किया है और हम लोग तो इनको ही आदर्श मानते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपके सामने बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 2 कविताएं पढ़ूंगी। मैं परिपक्व नहीं हूँ, बहुत बड़ी कवित्री नहीं हूँ, बस कोशिश किया है कि अपने ही शब्दों को थोड़ा सा आप तक पहुँचा दूँ। मेरे शहर का मिजाज बदल गया है, चंडीगढ़ की। मेरे शहर का मिजाज बदल गया है, तेरी सोच और समझ का ढंग बदल गया है। देखा जब मेरे जिस्म के बदलाव को, शहर के हर इंसान का मिजाज बदल गया है। लोगों का हमसे बात करने का बड़ा अजीब था तरीका, हमने भी उन्हीं से जिंदगी जीने का ढंग है सीखा। थी वो गुजरे जमाने की बातें सारी, अभी तक याद हैं बातें सारी। रह गए सुनाने को सिर्फ मेरे किस्से, लोगों की नफरत ही आई मेरे हिस्से। कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को मेरे बीते दिनों कहानी से, अब तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता उनकी नादानी से। एक कविता और है। संगी है न साथी है, दिया है न बाती है, याद किसकी तड़पाती है, वो कौन सा ऐसा साथी है। जब मन में कोई आस नहीं, मेरी किसी को तलाश नहीं, फिर ऐसा क्या है कि बस जिए जा रही हूँ जिसमें कोई मिठास नहीं। मरना भी तो कोई हल नहीं, आज है तो कल नहीं, काम कुछ ऐसा करना होगा, दूसरों के लिए जीना होगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जाग रही हैं, नगर, शहर और बस्तियाँ। ट्रांसजेंडर को कम ना समझना यारों, मेरे सामने बैठी हैं बड़ी बड़ी ट्रांसजेंडर हस्तियाँ। सच, चाहे इंसान कोई भी हो, दिल, जहन, भावनाएं सब में एक समान होती हैं। हर व्यक्ति को हमें एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो इस धरती पर आया है वो कुछ ना कुछ करने तो आया है। ईश्वर ने उसे इस धरती पर किसी ना किसी मकसद से तो जरूर भेजा है। ऐसे ही होते हैं ये ट्रांसजेंडर। सुनते रहिए बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस मेरे यानी गीतांजलि के साथ। और भी बहुत कुछ है जिससे कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उसके लिए हमें आपके सुझाव की बहुत आवश्यकता है। तो अपने सुझाव हमें भेजते रहिए हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, उस पर भी आप हमें सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई पर भी आप हमें सुन सकते हैं।
जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास मनोरंजन का खजाना है और जानकारियाँ हम आपके लिए हमेशा हमेशा लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।